एजेंडा पर काम कर रहा था। क्या है गजवा हिंद? ये श्रीलंका हर 5 मिनट के अंदर क्या है ये सुन लीजिए, क्या है गजवा हिंद? क्या है? देखिए मैं भारत का संविधान मानता हूँ। अरे मैं भारत का संविधान मानता हूँ, मैं भारत का संविधान मानता हूँ, मैं भारत का संविधान मानता हूँ। गजवाए हिंद मानते हैं कि नहीं मानते? भारत का संविधान मानता हूँ। वो तो सब मानते हैं। आप नहीं मानते, आप नहीं बताइए। अगर मानते तो आप भारत भी कह सकते थे, लेकिन आप तो गजवाए हिंद बैठ के हिंदू राष्ट्र बैठकते हैं, आप इस्लामिक राष्ट्र बैठकते हैं, लेकिन कभी भी आप भारत में नहीं तो जब इस्लाम एक सेकंड बेचने वाले जब इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र से आपको एतराज है क्या? हाँ देखिए, मुझे बिल्कुल एतराज है। अगर कोई अगर इस्लामिक राष्ट्र की बात करेगा वो भी मेरा दुश्मन है, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो भी इस्लामिक राष्ट्र है कि नहीं? नहीं, भारत जो इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ पर कौन है सबसे ज्यादा बहुसंख्यक में? कौन है? ये बताइए आप। इस्लामिक राष्ट्र में बहुसंख्यक कौन है? अरे सुन लीजिए, मैं तो आपसे इस्लामिक राष्ट्र में कौन है? अरे सुन लीजिए, मैं तो भारत की बात करूंगा। नहीं, अगर भारत की बात करूंगा, मुद्दा भारत का। आगे आ जाओ सर, इधर आ जाओ जरा। मुसलमानों की बात करेंगे, अगर आप इंडोनेशिया की बात करेंगे, इस्लामिक राष्ट्र में बात करेंगे। इस्लामिक राष्ट्र में कौन है बहुसंख्यक? यानी कि अरे खुल के बोलो ना। अरे दिक्कत नहीं, यानी कि दिक्कत यहाँ पर सिर्फ यहाँ दिक्कत हो सिर्फ सच नहीं स्वीकार कर पा रहे। पाकिस्तान में ये कह रहे हैं ना, इस आतंकवादी इस वो गजवा हिंद कई नारा लगा रहे हैं, तो ये साहब भी उन्हीं का सपोर्ट करने वाले हैं। गजवा हिंद इनको चाहिए, गजवा हिंद चाहिए इन्हें, ये नहीं चाहिए भगवा हिंद नहीं चाहिए इन्हें। और ये क्या है? लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि अरे सुन लीजिए मालेगांव ब्लॉक है, अरे सुन लीजिए ये तो मेरे भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, जब पार्लियामेंट के अंदर संसद बना के भेजा जाता है उनको, सांसद नाम लीजिए ना। हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा। ना मैं नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। मैं कट्टरवादी नहीं हूँ जो किसी का नाम लूंगा। हाँ देखिए, जो हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। जो आतंकवादी होते हैं ना तो उनका धर्म होता ना कोई मजहब होता, लेकिन उनका जो नाम लेकर आप प्रेजेंट करते हैं भाई, वो किसी कम्युनिटी से नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ भारत के एतबार से मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनको सजा मिलनी चाहिए। एक मेरा सवाल है, आपको नहीं लगता कि ये लोग खुद इस्लाम को बदनाम करते हैं? हाँ देखिए पूजा जी, आप कसाब जैसे लोग, हाँ, ये अलकायदा जैसे लोग, ये कौन लोग हैं? हाँ पूजा जी, मैं ये कहता हूँ कि ये जो आपने नाम गिनाए, मैं तो ये कहता हूँ कि इनको फांसी होने के बाद मेरी भारत की पाक सरजमी पे भी इनको ना दफनाया जाए, इनको चीजों के आगे देखिए, मेरी बात ये कह रहा हूँ कि जब आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो उसको दफनाया क्यों जाता है? उसको जला देना चाहिए। ना ये आप बताएंगे, हम तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आतंकवादियों का पूरा धर्म है, आतंकवादियों का पूरा धर्म है, और धार्मिक उन्मत्तता के कारण वो बेवकूफी वाले काम कर रहे हैं। अंगूठी बेचने वाला सवाल तो आएगा ना सर, अफसरों का नाम आ रहा है। छांगुर से जब पूछताछ हो रही तो वो कई अफसरों का नाम ले रहा है। कैसे डर पैदा नहीं हुआ अफसरों में कि ऐसे छांगुर का साथ दे दिया और उसका पूरा नेक्सस फैल रहा था? मैं बताता रहा हूँ, ये सब नेक्सस पैसे से, जिस तरीके से गरीब लड़कियों को बहलाया गया, बहकाया गया और उनका धर्म बदला गया, उसी तरीके से उन्होंने अधिकारियों को भी है, और जो अधिकारी जुड़े थे उनके ऊपर भी उतनी ही बड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसमें जितने भी लोग हैं, इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, लोकल जनता भी है, एजेंट भी हैं। इनको ने केवल एक टारगेट जो बनाया वो बिल्कुल सॉफ्ट गर्ल्स को बनाया, जिनके घर खाने के लिए नहीं था। उनके मानसिकता को इतना चेंज कर दिया कि उन्होंने यही नहीं समझ में आया कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो उन सब पे आज के समय में सबके ऊपर ईडी और एटीएस का छापा पड़ रहा है। सब लोग उसके अंदर में आएंगे और इसको सीबीआई को कनेक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। इसको ये देखा जा रहा है कि कहीं इसका आतंकवादी संगठन से तो कोई लेना नहीं। कौन लोग हैं जो भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए प्लान कर रहे हैं बैठकर बाहर? देखिए, उनका कोई मैं नाम नहीं बता सकती, कोई फर्मा नहीं है। देखिए अरे सुन लीजिए, हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग तो कहते हैं कि फांसी दीजिए भाई, लेकिन कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता। केस चल रहा है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा भाई, हम तो कोर्ट से ये कहना चाहते हैं। जिहादी की परिभाषा जब संघर्ष करना है तो इनको मिर्ची क्यों लगती है जब जिहादी की बात होती है? दूसरी बात, अभी भाई साहब ने कहा कि 8 साल से योगी सरकार क्या कर रही थी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पे, तो ये तो बाबा की सरकार है, तो पकड़े भी गए और जेल भी गए। अगर इन लोगों की सरकार होती तो उनको अगला जो है एमपी का टिकट कंफर्म हो जाता उनके लिए, और उनको संसद में बैठाने का काम विपक्ष वाले लोग करते। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले तो संसद में बिठा देते हैं, ये तो फिर भी 8 सालों में जेल में पहुंचा रहे। अच्छा, जो ब्लास्ट का आरोपी है कांग्रेस ने पहुंचाया,
किसी और ने तो नहीं बचाया। रही दूसरी बात, आप लोग इशारों शोर में क्यों बात करते, सीधे नाम लेके अब बात नाम ले कीजिए ना। अब नाम लेके तो कह रहे हैं कहाँ नाम ले रहे हैं? जिस बाबा को अरेस्ट किया उसके साथ में जितने अधिकारी हैं उनके नाम बोलिए, छांगूर बाबा बोलिए, छोंगूर बाबा बोलिए उसको, लेकिन उसने जिस अधिकारियों ने जिनकी लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए से कमाए हैं, उनके घर भी बिल्डरों से चलाइए ना, चलेंगे ना, बोल तो रहे हैं। चलाइए ना, बोलेंगे ये बोल रहे हैं। नहीं। मैं तो कह रहा हूँ चलने चाहिए। वो लोग ऐसा ना हो कि एक तरफ फ्री हो जाए और एक ही आदमी को राजनीतिक आप टारगेट। आंदोलन पर आ जाना सर, प्रदर्शन पे। मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने बहुत अच्छी जिहाद की परिभाषा बताई। अब ये बता दो लव जिहाद क्या होता है, क्या उसमें होता है कौन लव जिहाद? हाँ देखिए, लव जिहाद क्या बताएंगे, लव जिहाद बताएंगे। हाँ हाँ क्या होता है? लव जिहाद बता रहे हैं। क्या लैंड जिहाद, क्या है लैंड जिहाद? देखिए, हाँ सुन लीजिए, देखिए पहले मैं जमीन को हड़पने का संघर्ष लैंड जिहाद, लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा के अपने धर्म में लाना लव जिहाद, हाँ देखिए अभी मैं अपना धर्म छुपा कर धर्म में लाना दूसरे। अब लव जिहाद, हाँ पूजा जी सुन लीजिए, देखिए लड़की को पटाना लव जिहाद, तो ऐसे बहन बताकर उसको ऊपर से गिरा देना लव जिहाद है ये। हाँ अब थोड़ा सा ठंडे हो जाइए, गर्मी बहुत पड़ी है, पानी पिला पी लीजिए। हाँ अब सुन लीजिए, जब ऐसा होगा कि लव जिहाद के नाम से बहनों के साथ बलात्कार होगा, आप क्या कह रहे हैं? उनका मर्डर बेटियों होगा। के साथ गलत हो तो खून न खोले, खून खोलेगा। हाँ, खून न खोले, बेटियों की बात सुन लीजिए, अब ठंडा कर दे, पानी कर दे। पहले तो मैं इनको लैंड जिहाद का मतलब बता दूं। लैंड जिहाद का मतलब समझ लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं लव जिहाद का भी बताऊंगा, लैंड जिहाद का भी। पीछे क्यों चले जा रहे हैं? आप आगे आइए ना। भाजपा के प्रवक्ता नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ के बात आप करूं। खुद पीछे जा रहे हैं। हाजिर हाजिर जी, कोई नहीं हो सकता आपको। हाँ सुन लीजिए, लैंड देश के संविधान में आपको भी उतना ही हक है जितना इनको हक है। हाँ वो भी तब जब आप सत्ता से बाहर हैं और ये सत्ता में है। हाँ पहले लैंड जिहाद का मतलब समझ लीजिए भाई। देखिए मैं इस भारत सरजमी पे पैदा हुआ, मुझे बड़ा फक्र है कि मैं भारतीय हूँ। मैं भारत माता की जय नहीं सुन लीजिए आप, पर मैं भारत माता लैंड जिहाद का मतलब नहीं समझेंगे। मैं भारत माता लैंड जिहाद का मतलब नहीं समझेंगे। मैं भारत माता की मैं इसी सरजमी पे जब इंशाल्लाह दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो दफन हो जाऊंगा। अगर मैं इस भारत के पाक सरजमी पे जिस माँ जो माँ आपको अपनी गोद में एक सेकंड हाजी नाजिम जी इसी मरने के बाद एक सेकंड इसी माँ की गोद में आप दफन हो जाएंगे, लेकिन इसी माँ की जय नहीं बोल सकते आप। भारत जिस जिंदाबाद, माँ की गोद में बैठेंगे उसी माँ की जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अब दूसरा सवाल, भारत माता की सवाल जो इन्होंने लव जिहाद की बात करी, मैं आपको बताऊं, ये धरती माँ है कि नहीं? हाँ, सुन लीजिए। आप इसी धरती का सजदा करते हाँ, हैं ना, सुन ये धरती माँ है कि नहीं? हाँ पूजा जी आप लव जिहाद का मतलब सुनेंगे ही ये नहीं। धरती माँ है कि नहीं? देखिए ये धरती माँ है कि देखिए नहीं? मेरे सुन लीजिए, देखिए ये धरती भारत माता है कि नहीं, जवाब दो पहला। हाँ देखिए भारत एक राष्ट्र है। मैं भारत माता है कि सरजमी को मैं सजदा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भारत के अंदर भारत एक राष्ट्र और ये हमारी धरती माँ है। इस्लाम कहता है ये धरती माँ है। के अंदर रहो। लव जिहाद पे धरती माँ नहीं बोलेंगे। अब लव जिहाद क्या है? लड़कियों को बहला फुसला के उनका धर्म परिवर्तन करवाना, यहाँ मुद्दे को भटकाया जा रहा है। ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आप जितनी बार बुलाना चाहोगे ये गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएंगे और घूम फिर के ऐसे नहीं बोलते। जय बोलो इनसे, रोज रोज घुमा कर रहते माँ, जब धरती की माँ मानते हो तो भरद्वाज जय बोलो, क्या करा दे तुमको गीता का विरोध करते हैं, क्या वहाँ पे करते हैं। छांगुर, आज छांगुर हमारा मुद्दा है, छांगुर पर बात कर रहे हैं। छांगुर जैसे लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए? शांगो जैसे लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए, ऐसे लोगों को गोली मार देनी छांगुर चाहिए। की सोच को समर्थन देने वाले लोगों का क्या होना चाहिए? काफिर किसको बोलते हैं ये? किसको कहते हैं काफिर? हाँ देखिए अभी इन्होंने काफिर शब्द का इस्तेमाल कर, सुन लीजिए काफिर का। ठीक है, लव जिहाद हाँ नहीं सुन लीजिए, जनता का हाँ जनता का सवाल है, जनता का हाँ जनता का काफिर। भाई देखिए जो आपने काफिर शब्द का इस्तेमाल करा ना, ये बता दूं ये सऊदी अरब के अंदर का मामला। कुरान शरीफ सऊदी अरब के अंदर नाजिल हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी हिंदू नहीं था, वहाँ कोई हिंदू नहीं था, सऊदी के अंदर कोई हिंदू नहीं था। लेकिन क्या काफिर शब्द का इस्तेमाल भारत के अंदर हिंदू नहीं है? कहाँ पर कोई सऊदी के अंदर हिंदू नहीं था जब कुरान। अरे हाजी नाजिम खान आपके सामने कह रहा है सऊदी अरब के अंदर कोई हिंदू नहीं था जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। सऊदी अरब के अंदर मुसलमान था। तो काफिर शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए हुआ था जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते थे। भारत के अंदर किसी भी हिंदू भाइयों के लिए हिंदू भाइयों के लिए नहीं कहा। जो राम पर विश्वास भाजपा का एक फैक्ट तो आप सब एक सेकंड, तो उसी कुरान को मानते हैं ना? एक सेकंड, उसी कुरान को मानते हैं ना? एक सेकंड, आप उसी कुरान को मानते हैं ना? उसी कुरान को मानते हैं ना? अगर सऊदी में हिंदू नहीं था तो क्या पूरी दुनिया में हिंदू नहीं था क्या? हाँ सुन लीजिए, देखिए पूरी दुनिया में हिंदू था कि नहीं उस वक्त?
या सऊदी में ही सिर्फ तय होगा कि कुरान में जो भी लिखा उसके मुताबिक जो राम को मानने वाले हाँ देखिए सुन लीजिए अरे सुन लीजिए अगर आपने आगे कुरान अगर पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा संपूर्ण मानवता के कल्याण की बातें लिखी हुई है कुरान के अंदर।